आज तक हम लोग डिफरेंशिएशन के ढेर शॉर्टकट्स सीखे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन के जो भी शॉर्टकट्स होंगे वो सारे बताने का प्रयास करूंगा। जैसे आज देखिए इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट्स सीखेंगे, ये है और ये है, दो शॉर्टकट्स हैं जो सिमिलर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे देखिए ये शॉर्टकट कुछ ऐसा है कि कोई फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में है और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव जब न्यूमरेटर में हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग मॉड एफ एक्स, मतलब नीचे जो फंक्शन रहेगा वो प्लस सी, ठीक है, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। और ये जो होता है नेचुरल लॉग होता है, मतलब बेस में अगर कुछ नहीं भी लिखा रहे तो ई समझना है आपको कि बेस ई है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ln मॉड एफ एक्स प्लस सी, ये कहिए या ये कहिए, ठीक है। तो ये शॉर्टकट समझ में आया। ये शॉर्टकट कुछ ऐसा है कि अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ln मॉड एफ एक्स, ठीक है। और ये क्या है, ये कुछ ऐसा है कि अगर कोई फंक्शन नीचे है वो भी स्क्वायर रूट में, बस दोनों कुछ सिमिलर ही है, बस यहाँ स्क्वायर रूट नहीं था, यहाँ स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ स्क्वायर रूट आता है, अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन स्क्वायर रूट में रहता है तो और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आता है 2 रूट, यहाँ जो फंक्शन है वही एफ एक्स, ठीक है, 2 रूट एफ एक्स प्लस सी, दैट्स इट। ये आपका दूसरा शॉर्टकट हो गया, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल करते हैं इन दोनों शॉर्टकट के बेस्ट पर। देखिए जैसे यहाँ क्या है, tan x है, tan x फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं है, tan x का डेरिवेटिव होता है ना सेक स्क्वायर, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ln मॉड सेक x, सॉरी tan x, ln मॉड tan x प्लस सी, ये आंसर हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log मॉड tan x प्लस सी, एक ही बात है। अब यहाँ देखिए इसमें रूट आ गया तो इसका क्या हो जाएगा 2 रूट tan x, 2 रूट tan x प्लस सी, ये आंसर हो गया। इसमें देखिए इसमें 1/x और रूट log x है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल 1/x को ऊपर लिख देते हैं और नीचे है रूट log x। और आपको पता ही होगा कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, मतलब यहाँ कोई फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, मतलब इसका आंसर आप क्या बोलिएगा, इसका आंसर होता है कि नहीं 2 रूट एफ एक्स, तो 2 रूट एफ एक्स क्या है log x, ठीक है। इसको प्लस सी लिख दीजिए और यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रूट ln x प्लस सी, ये भी है। अब इसमें देखिए ये भी वैसा ही है, 1/x को ऊपर लिख दीजिए अपॉन log x है dx। तो ये देखिए नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, log के अंदर में क्या आ जाएगा log x प्लस। अब यहाँ देखिए tan x dx है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या हम sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x, क्योंकि tan x बराबर होता है ना sin x अपॉन cos x। अब आप ध्यान से देखिए cos x का डेरिवेटिव ऊपर है बस माइनस का कमी है, तो माइनस का कमी है तो आप माइनस दे दीजिए, दोनों तरफ माइनस लगा दीजिए ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। बस अब माइनस माइनस प्लस होता है ना तो यहाँ माइनस दे दिया, अब cos का डेरिवेटिव ऊपर हो गया तो माइनस एज इट इज रहेगा और cos का डेरिवेटिव ऊपर है मतलब log मॉड cos x हो जाएगा। या फिर अगर ये जो है ये -1 कहीं मल्टीप्लाई में -1 लिखा हुआ है log के, तो ये पावर में जाएगा क्योंकि log का प्रॉपर्टी होता है ना, log का प्रॉपर्टी होता है ये log a के पावर n रहता है तो ये क्या हो जाता है पावर गुना में आ जाता है, यानी n log a हो जाएगा। तो क्या जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ नहीं ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो ऐसा समझिए कि log से यहाँ मल्टीप्लाई में -1 है और -1 जब पावर में ले जाएगा तो cos के पावर -1 बनेगा और cos के पावर -1 मतलब 1/cos और 1/cos कहने का मतलब sec x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा log मॉड sec x प्लस सी, यहाँ सी लगा दीजिए तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आपको ये याद भी रखना होता है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस log cos x या फिर log sec x प्लस सी, ठीक है। उसी प्रकार cot का करते हैं तो cot का क्या होगा, इसको भी वैसे लिखेंगे, cot x को क्या लिख सकते हैं cos x अपॉन
cos x अपॉन sin x dx। और यहाँ तो कोई लोचा ही नहीं है क्योंकि sin x का डायरेक्ट दिख रहा है ऊपर डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। इसको क्या लिख दें, log mod sin x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन है sec x इंटू sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, और यहाँ लिख दे रहे हैं tan x प्लस sec x dx। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो ये लग रहा है कि इसी शॉर्टकट पर बेस्ड है इन दोनों में से कोई में, तो हाँ ऐसा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि tan x का डिफरेंस, ये इसका नीचे वाला का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x के लिए sec स्क्वायर है, इसके लिए sec x इंटू tan x। आपको याद ही होगा tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। तो बताइए अगर इसको खोलेंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए sec स्क्वायर x, यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो sec स्क्वायर x प्लस ये क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x, और यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है tan x प्लस sec x, इतना dx। और ध्यान से देखिए इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और इसका sec x इंटू tan x, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा log mod tan x प्लस sec x, tan x प्लस sec x प्लस c। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं। लेटर से आपको दिया है इंटीग्रल sec x माइनस 5 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये आपको दिया है। तो इसमें देखिए, इसमें दिख रहा होगा आपको कि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर का 3 2 जा 6, x माइनस 5x का माइनस 5 हो जाएगा और प्लस 7 का तो 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा log mod 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और प्लस c। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए क्वेश्चन, इंटीग्रल 2x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस x स्क्वायर, तो इसमें देखिए इसका रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर है? हाँ है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3x का 3, तो इसका क्या हो जाएगा 2 रूट fx। तो 2 रूट fx की जगह क्या है 3x प्लस x स्क्वायर और प्लस c लगा देंगे इंटीग्रल कांस्टेंट। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लेटर से आपको दिया है ये sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x dx, ये आपको दे रखा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका भी आंसर देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्लस कॉस है, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन। तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस आएगा, तो कॉस तो है ऊपर, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस साइन, और माइनस पहले से लगा है तो प्लस साइन हो जाएगा, तो प्लस साइन है ऊपर, मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो इसको हम क्या लिख देंगे log mod sin x माइनस cos x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रल cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा जी? इसका आंसर देखिए sin का डेरिवेटिव cos होता है, cos का माइनस साइन, मतलब नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है, sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x, जो कि है ऊपर, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा log mod sin x प्लस cos x होगा ना। log mod नीचे वाला फंक्शन, तो नीचे वाला फंक्शन क्या है जी sin x प्लस cos x। तो ये दोनों शॉर्टकट था और इन पर बेस्ड हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स किए। ऐसे ही और भी तरह तरह के शॉर्टकट हम लोग सीखते रहेंगे। आपके लिए एक खुशखबरी है कि 5 सितंबर को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिक्षक दिवस है। तो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है इस चैनल पर। सो आप लोग को इसमें शिद्दत से जुड़े रहना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो SPM पाठशाला कम्युनिटी के नाम से एक ग्रुप होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पर जो लेक्चर्स होते हैं उनका लिंक डालते रहता हूं, या फिर कोई PDF वगैरह हुआ तो उन सब का लिंक मैं वहां डालते रहता हूं।